गोरखपुर से एक बेहद ही गंभीर और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने रिश्ते की सारी हदें पार कर दी। कैंट थाना क्षेत्र में एक बेटे ने पहले अपने मां को बेरहमी से पीटा और फिर मां का हाल जानने पहुंची 4 बेटियों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चारों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जबकि एक बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 की है। यहाँ रहने वाले आशा देवी की पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। पति के मौत के बाद आशा देवी अपने बेटे संजय कुमार, बहू रीना और पोते के साथ ही रहती थी। आशा देवी का आरोप है कि उनका बेटा उन्हें न तो ठीक से खाना देता है और न ही सम्मान के साथ जीने देता है। आए दिन उससे झगड़ा और मारपीट की जाती है। बेटे संजय और उसकी पत्नी रीना लगातार उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। रविवार को यह घरेलू विवाद हिंसा में बदल गया। आशा देवी के अनुसार उसके बेटे और बहू ने मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मां की पिटाई की सूचना जब उसकी बेटियों को मिली तो उर्मिला, निर्मला, परमिला और सुनीता अपनी मां का हालचाल जानने के लिए घर पहुंची, लेकिन यहाँ हालत और भी खौफनाक हो गए। मां को घायल देखकर जब बेटियों ने विरोध किया तो आरोपी बेटे संजय कुमार, उसकी पत्नी रीना और पोते ने उनसे भी झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान अचानक संजय कुमार ने कुल्हाड़ी उठा ली और अपने ही बहनों पर हमला कर दिया। हमले में परमिला के सिर पर 3 जगह गहरे जख्म आए हैं। निर्मला के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। सुनीता के सिर पर भी गंभीर वार किया गया, जिससे उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी है। उर्मिला भी इस हमले में घायल हुई है। आशा देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका बेटा बेहद मनबड़ और बदमाश किस्म का है। वह अक्सर धमकी देता है कि वह उन्हें और उनकी बेटियों को जान से मार देगा। आशा देवी का कहना है कि जैसे ही बेटियां घर पहुंची, बेटे ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान लेने की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बेटा, बहू और पोता तीनों मिलकर उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला की तहरीर के आधार पर कैंट थाने में आरोपी बेटे संजय, बहू रीना और पोते के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी संजय कुमार फरार बताया जा रहा है। इस मामले में कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित पक्ष के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और घायलों का इलाज जारी है। गोरखपुर से सामने आई यह घटना न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज को झकझोर देने वाली तस्वीर भी पेश करती है, जहां घर के भीतर ही खून के रिश्ते हिंसा का शिकार बन गए।